3D, ये टर्म तो आपने जरूर से सुनी ही होगी। आपने कभी ना कभी 3D में मूवी भी देखी होगी। सब कुछ कितना रियल लगता है ना। ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप कोई मूवी नहीं, किसी रियल चीज को देख रहे हो। मानो हाथ बढ़ा के छू सकते हैं। लगता है जैसे तीर चला है और वो हमारे कानों के पास से गुजर गया। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके माइंड पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है। अब यही टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग में भी आ चुकी है। हम लोग अब तक जो प्रिंटिंग करते हैं वो कागज पर निकली हुई उसकी ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड फोटोकॉपी या इमेज होती है, पर 3D प्रिंटिंग में वो चीज बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। मानो आपने एक कार प्रिंट की तो वो बिल्कुल उसी तरह बनकर तैयार होती है, जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई खिलौना आ गया हो, आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी बड़े होटल में गए और आपने देखा कि एंट्री पॉइंट पर सेम टू सेम रेप्लिका मॉडल रखा हुआ है, तो वही उसका 3D मॉडल होता है। आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जब तैयार किया जाता है तब वो बनकर तैयार होने पर कैसा दिखेगा, वही 3D मॉडल के जरिए इंजीनियर्स, प्लानर्स, कंपनी को या कस्टमर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया जाता है, ताकि लोगों में क्लैरिटी आए। मतलब आपने एक ग्लास ड्रॉ किया और उसी का एक 3D मॉडल बनवाया, तो उस ग्लास को लोग हाथ में पकड़कर देख सकते हैं। यही 3D प्रिंटर का काम होता है। ये टेक्नोलॉजी आजकल बहुत डिमांड में है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और नहीं भी है तो आज infinitystream.tv के इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको सिंपल भाषा में समझा देंगे और बात करेंगे इसके हर एंगल की। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 3D को बहुत ही इजीली डिस्क्राइब करें तो इसे इस तरीके से समझिए। लाइफ हैक्स वाले वीडियोस आपने देखे होंगे, आजकल सोशल मीडिया पर इनकी भरमार है, आपकी टाइमलाइन पर भी आते होंगे। इसमें आपने देखा होगा कि एक पेन टाइप की चीज से ग्लू जैसी कोई लिक्विड निकलती है और वो बड़ी जल्दी सूखकर हार्ड हो जाती है, तो आपने उससे जो भी चीज बनाई वो स्ट्रक्चर जैसी बन जाती है। 3D प्रिंटिंग इसी तरीके से काम करता है। जिस भी मशीन या सॉफ्टवेयर से काम होता है उसमें एक रोबोटिक मैकेनिज्म उस चीज को बना देता है। तैयार होने के बाद उसे निकाल लीजिए और उसे जैसे चाहे यूज कीजिए, यानी उसे डेकोरेशन कीजिए, शो पीस की तरह यूज कीजिए या अपना पर्पस पूरा कीजिए। पर ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आखिर आई कहां से, इसकी नॉलेज होना भी जरूरी है। तो चार्ल्स हल स्टीरियोलिथोग्राफी के इन्वेंटर है, जो पहली कमर्शियल रैपिड प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी है, जिसे नॉर्मली 3D प्रिंटिंग कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी स्पोर्ट शूज, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, आर्टिफिशियल लिम्स, आर्टवर्क, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथिंग और आजकल लगभग हर सेक्टर में यूज हो रही है, जहां प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है। चार्ल्स हल यूवी क्यूरेबल रेजिन्स बनाने के लिए लैंप्स डेवलप करने में लगे हुए थे जब उन्हें पहली बार 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इजाद करने का ख्याल आया। जब वो इस मेथड पर काम कर रहे थे तो उन्होंने यूवी लाइट को यूज करते हुए फोटोपॉलीमर रेजिन को क्योर करने और आपस में जोड़ने के बारे में सोचा था। फिर 1986 में हल 3D सिस्टम्स कंपनी के को फाउंडर बने और अपनी इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ STL फाइल फॉर्मेट को कमर्शलाइज किया, जो CAD सॉफ्टवेयर डेटा को 3D प्रिंटर्स के लिए ट्रांसलेट करने में कैपेबल था। आज 3D सिस्टम्स अपनी इस टेक्नोलॉजी को लगातार इनोवेटिव बनाने में लगी हुई है, क्योंकि 3D प्रिंटर्स आज के मार्केट में एक ग्रोइंग हॉबी बन गई है, जिसका इस्तेमाल लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। हल, जिनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से इंजीनियरिंग फिजिक्स की डिग्री है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए द इकोनॉमिस्ट से इनोवेटिव अवार्ड पा चुके हैं। 3D प्रिंटिंग को कहा जा रहा है द फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पर क्यों? चलिए इसे भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। एक टाइम था जब घर पर टेलीफोन कनेक्शन होना बहुत बड़ी बात थी। तब अगर कोई कहता कि एक दिन हम हाथ में मोबाइल लेकर घूमेंगे, तब यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। आज ये पॉसिबल है और अब हम 5G चला रहे हैं। लेकिन बहुत से टेक एक्सपर्ट और मार्केट एनालिस्ट मानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 3D प्रिंटिंग एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिन्हें बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक्स, लिक्विड्स, रेजिन और कई बार गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम और सिरेमिक्स भी यूज किए जाते हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा दिखाई देता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए लिक्विड मटेरियल्स को लेयर बाय लेयर डालते हुए डिजायर्ड शेप्स में ढाला जाता है। 3D प्रिंटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि जब लगा कि अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हुए अगर हाथ में कोई प्रोटोटाइप होगा तो लोगों को समझाने में आसानी होगी, ताकि समय की बचत हो सके। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के 2 मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं।
पहला, बड़े बड़े मॉडल्स बनाने में दिक्कत, और दूसरा, ये बहुत महंगी है, इसलिए सभी के लिए इसे अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। भले ही इस टेक्नोलॉजी के इक्का दुक्का लिमिटेशंस है, पर पिछले सिर्फ 5 सालों में 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम बनकर उभरी है। अब स्पेस साइंस से लेकर बिलियन डॉलर्स की मेडिसिन इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बढ़ी है। मेडिसिन इंडस्ट्री में ह्यूमन ऑर्गन्स, लिम्स, बोन्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाने में ये टेक्नोलॉजी छा गई है। जनरल मोटर्स भी गाड़ियों के मॉडल्स डिजाइन करने में इसे एक रिलायबल टेक्नोलॉजी मानती है। अब बात उन 5 इंडस्ट्रीज की जहां 3D प्रिंटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो वो 5 इंडस्ट्रीज जहां 3D प्रिंटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आइए जानते हैं। अब यूं तो कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमेशा ही बेनिफिशियल मानी जाती है, पर हर जगह उनका एक जैसा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जहां ये वरदान साबित होती है। ऐसी ही 5 इंडस्ट्रीज का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जहां 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उस इंडस्ट्री के लिए बैकबोन बनती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री की। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री किसी भी मशीन में हर पार्ट्स का अपना रोल ऑफ परफॉर्मेंस होता है। इस लिहाज से एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होने वाले पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स का लाइफ स्पैन ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्पीड एंड आउटर स्पेस एनवायरनमेंट को झेलना पड़ता है। तभी इनकी बिल्ट क्वालिटी को हाईली ड्यूरेबल बनाया जाता है। दिन ब दिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट बनाने में काबिल होती जा रही है। जैसे एरोस्पेस में हल्के लेकिन मजबूत और टिकाऊ पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में थर्मोप्लास्टिक से बने पार्ट्स के ऊपर फाइबर की लेयर चढ़ाकर मजबूती को बढ़ाता है। जैसे ULTEM 9085 फिलामेंट ऐसा ही एक हाई टेम्परेचर प्रिंटिंग पॉलीमर है, जिससे बने कंपोनेंट्स बहुत ही मजबूत होते हैं। आउटर स्पेस में जाने वाली चीजों को रिपेयर या रिप्लेसमेंट करने का स्कोप बहुत ही कम होता है। इसलिए ULTEM 9085 फिलामेंट जैसे मटेरियल्स और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रही है। एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ओर चलते हैं। ऑटोमोटिव में भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कमाल का काम कर रही है। हाई प्रोफाइल कंपनीज जैसे ऑडी 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल कर रही है। रेस कार टीम से लेकर के कार कंपनीज के लिए काम करने वाली सब मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज भी कार मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटर्स की हेल्प ले रही हैं। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स का ज्यादातर फोकस 3D प्रिंटिंग से टूलिंग एंड फिक्सचर्स बनाने पर है। सबसे कॉमन पार्ट्स जो प्रिंट किए जा रहे हैं वो है फिक्सचर्स, क्रेडल्स और प्रोटोटाइप्स। ये सब कुछ स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने के लिए है। यहाँ तक कि विंटेज और हिस्टोरिक गाड़ियों की मरम्मत और मेंटेनेंस में भी प्रोफेशनल 3D प्रिंटर यूज हो रहा है, जिससे गाड़ी की बॉडी को फैब्रिकेट करके रिप्लेस किया जा रहा है। इसके बाद बारी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जिसमें 3D प्रिंटिंग रेवोल्यूशन लेकर आई है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में 3D प्रिंटर्स को रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की तरह देखा जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी दशकों पुरानी मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों में रेवोल्यूशन ला रही है। कस्टमर्स को कम टाइम में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल्स, फिक्सचर्स बनाकर दिए जा रहे हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनाने में ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अक्सर ही आपने देखा होगा कि कार, बाइक, टॉयज, स्पोर्ट्स और इस तरह की ढेरों फील्ड्स की वर्ल्ड फेमस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का प्रोटोटाइप बनवाती है, जो कि काफी महंगा होता है। इसमें 3D प्रिंटर्स इनका काम आसान बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक 3D प्रिंटेड लैम्बोर्गिनी टॉय कार की कीमत इंडिया में 1,500 से 2,000 रुपए है, और शौकीन लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनीज इस टेक्नोलॉजी से अपना कॉस्ट कम कर रही हैं। महंगे मैन्युफैक्चरिंग मशीन खरीदने के बदले जो काम 3D प्रिंटर से हो रहा है, वहां इसे ही काम में लिया जा रहा है, ताकि हमें लेबर और मैन पावर को भी पे नहीं करना पड़ता। तो चलिए अब अपना डायरेक्शन रोबोटिक्स की ओर मोड़ा जाए। रोबोटिक्स इंडस्ट्री में 3D प्रिंटर्स को हाईली यूज किया जा रहा है, क्योंकि कंपनीज की कोशिश रहती है कि हल्के रोबोट्स बनाए जाएं, ताकि उन्हें कैरी करना आसान हो। पार्ट्स ऐसे हो जो किसी मेटल जितने मजबूत हों और उनमें जंग यानी कि रस्ट ना लगे। इसलिए आउटर स्ट्रक्चर से लेकर इनर कंपोनेंट्स तक 3D प्रिंटर्स से बन रहे हैं। इसका पर्पस ये भी है कि रोबोट्स की मूवमेंट फास्ट हो और वो ज्यादा वेट कैरी कर सके। ग्रिपर्स एंड सेंसर जैसे एक्सपेंसिव पार्ट्स को फैब्रिकेट करने में 3D प्रिंटर्स कस्टमाइज्ड डिमांड को पूरा करने में केपेबल हैं। इस टेक्नोलॉजी की बढ़ती डिमांड आप इसी से समझ पाएंगे कि नासा और गूगल एक्स रोबोटिक्स आर्म बनवाने के लिए
3D प्रिंटर्स यूज कर रही हैं, जिससे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले 58% कम लागत लग रही है। रोबोटिक्स के बाद एजुकेशन सेक्टर में भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ह्यूज इम्पैक्ट है। और एजुकेशन की बात करें तो जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी हाईली डिमांडेबल हो जाती है तो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बढ़ती इंडस्ट्री को हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट देने के लिए उस टेक्नोलॉजी से जुड़े एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट होने लगता है। यही 3D प्रिंटिंग के साथ भी है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, रिसर्च वर्क के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 3D प्रिंटिंग की डिमांड बढ़ गई है। ग्लोबली इस इंडस्ट्री में लगभग 3D प्रिंटिंग के 45 स्टार्टअप्स में $600 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। कार्बन और डेस्कटॉप मेटल्स नाम के 2 स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर चुके हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ 3D प्रिंटर मार्केट इसी साल $79 मिलियन क्रॉस कर चुका है। पिछले साल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और विप्रो 3D ने एक MOU साइन किया है, जिसमें एरोस्पेस के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इतना कुछ जानने के बाद अगर आपके मन में 3D प्रिंटिंग में करियर बनाने का सवाल उठे तो इसका जवाब भी यहीं पर आपको मिलेगा। अगर आप इस नई इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद से सर्टिफिकेट कोर्स इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 4 महीने, रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपए, कोर्स की फीस है 40,000 और उसका बैच अगस्त महीने में शुरू होता है। NIELIT अपनी इस 3D प्रिंटिंग एजुकेशन का मल्टीपर्पज यूज देखती है, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, टेक्निकल कॉलेजेस और दूसरे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में 3D प्रिंटिंग एजुकेशन का शानदार फ्यूचर है। कोर्स कंप्लीट होने पर 3D मॉडलिंग, स्लाइसिंग एंड ओरिएंटेशन, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ 3D प्रिंटेड मॉडल्स, 3D प्रिंटर मशीन मेंटेनेंस, डिजाइन फॉर 3D प्रिंटिंग, 3D स्कैन प्रोसेसिंग, एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग जैसी चीजों में आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और इस कोर्स को करने के बाद आप 3D प्रिंटर सिस्टम ऑपरेटर, 3D कैड डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपर, प्रोटोटाइप इंजीनियर जैसे रोल पर जॉब पा सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी का जिक्र करें तो इस एरिया में एज अ फ्रेशर आप 10 से 25,000 की शुरुआती सैलरी पर मंथ पा सकते हैं और आपका बढ़ता एक्सपीरियंस आपको 25,000 से 1 लाख पर मंथ भी दिलवा सकता है। इस कोर्स की डिटेल्स आपको इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट www.nielit.gov.in पर मिल जाएगी। IIT कानपुर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर्स, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर एक शॉर्ट टर्म कोर्स अवेलेबल है। गूगल पर 3D प्रिंटिंग कोर्स इन IIT सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और अब बात करते हैं अब्रॉड में 3D प्रिंटिंग की पढ़ाई कहाँ होती है। तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, पेन स्टेट्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ पार्टनरशिप में पेन स्टेट वर्ल्ड कैंपस ऑनलाइन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन यानी कि AMD का कोर्स ऑफर करती है। इस कोर्स में 30 क्रेडिट्स हैं और इसे करने के बाद आप समझ पाएंगे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कैसे मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस जैसे ढेरों सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। इससे स्टूडेंट को जरूरी नॉलेज मिलती है कि 3D प्रिंटिंग और प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कैसे लीडर बनकर आगे जाना है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में MIT शामिल है। MIT भी 2 ऑनलाइन कोर्सेज ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में करवाता है, जिसमें एक शॉर्ट टर्म 5 दिन का कोर्स है जिसमें इनसाइट्स ऑफ 3D प्रिंटिंग पढ़ाया जाता है। इसे करने के बाद आप 3D प्रिंटिंग, यूज होने वाले मटेरियल्स, अलग अलग टाइप्स के 3D प्रिंटर्स इस्तेमाल करना और 3D प्रिंटिंग की अलग अलग टेक्नोलॉजीज जैसे FDM, SLA, SLS के बारे में भी सीख जाते हैं। दूसरा कोर्स 12 हफ्तों का है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनोवेटिव डिजाइन एंड प्रोडक्शन, जिसमें 3D प्रिंटिंग के फंडामेंटल्स, एप्लीकेशंस और प्रिंटिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अगला है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अपनी ग्लोबल रिसर्च और वर्ल्ड क्लास इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स जैसे मास्टर ऑफ साइंस इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही फेमस है। ये कोर्स 2 सेमेस्टर वाला फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है। इस कोर्स को एडवांस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजीनियरिंग साइंस के बारे में स्टूडेंट्स की समझ बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे करने के बाद आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइनिंग एक्सपीरियंस पार्ट्स बनाने का मौका मिलेगा और फंडामेंटल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे। ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर मास्टर ऑफ ग्लोबल इंजीनियरिंग लीडरशिप कोर्स करवाया जाता है, जिसमें 33 यानी कि 33 क्रेडिट्स हैं। इसी में एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ट्रैक्स है,
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कंप्यूटेशनल मॉडलिंग फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर बायोमेडिकल डिवाइसेस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगली यूनिवर्सिटी है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। ये एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो इंडियाना में है। यहाँ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी है नॉटिंघम यूनिवर्सिटी। ये यूके की एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग में MSc की डिग्री देती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग की अंडर ग्रेजुएट डिग्री जरूरी है। हर साल सितंबर में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें एडिटिव मटेरियल्स, मेट्रोलॉजी और एडवांस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की पढ़ाई होती है। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्च वर्क्स को रसेल ग्रुप अपनी फंडिंग से सपोर्ट करता है। तो अगर आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग में PhD करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से 4 साल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मोटिव है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग में स्टूडेंट्स को रिसर्च लीडर्स बनाना। इसमें एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स की पढ़ाई होती है और मिनिमम 3 मंथ इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप भी। इससे आपको इंटरनेशनल स्टडी टूर्स अटेंड करने का मौका मिलता है और मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। तो एजुकेशन के बाद अब चलते हैं स्टार्टअप्स की ओर। क्या इंडिया में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्या कोई स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है? तो इंडिया के कुछ जाने माने 3D प्रिंटिंग स्टार्टअप्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप सिर्फ विदेशों में है। अपने यहाँ भी इस पे पिछले 1 डेकेड से स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और ऐसा ही एक नाम है ऑब्जेक्टिफाई टेक्नोलॉजीज। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑब्जेक्टिफाई टेक्नोलॉजीज ये 3D प्रिंटिंग कंपनी 2013 में IIT कानपुर से शुरू हुई थी, जो डेस्कटॉप बेस्ड 3D प्रिंटर पर काम करती है। ये स्पेशलाइज्ड है पॉलीमर से बनी 3D मॉडलिंग में। अगर आपके पास 3D प्रिंटिंग के इनोवेटिव आइडियाज हैं तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को रिपेयर करने में भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। इसके बाद पेंडोरम टेक्नोलॉजीज भी 3D प्रिंटिंग में अपनी पहचान बनाने वाला स्टार्टअप है। ये एक यूनिक 3D प्रिंटिंग कंपनी है जो टिश्यू प्रिंटिंग करती है। 2009 में इसकी शुरुआत बैंगलोर से हुई। ये टिश्यू प्रिंट करते हैं जिसके लिए सेल्स और एक स्पेशल जेल टेक्निक का कॉम्बिनेशन यूज होता है। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी इफेक्टिव है कि ये 3D प्रिंटेड लीवर और ह्यूमन कॉर्निया भी बना देते हैं। इसके बाद अगला स्टार्टअप है अल्टेम टेक्नोलॉजीज। इसकी शुरुआत 2010 में बेंगलुरु से हुई थी और ये डासोल्ट टेक्नोलॉजीज के पार्टनर भी हैं। ये कंपनी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज को सर्विस देते हैं। इन्हें 2017 में फ्रॉस्ट एंड सुल्वियन अवार्ड भी मिल चुका है। इस लिस्ट में अगला नाम है डिजिटल डेंटिस्ट्री सॉल्यूशंस। डिजिटल डेंटिस्ट्री सॉल्यूशंस की बात करें तो ये एक डेंटल बेस्ड कंपनी है जो 3D प्रिंटिंग में भी काम करती है। 2015 में इसकी जर्नी भोपाल से शुरू हुई और ये दांतों की 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्ट है। कंपनी मार्केट में काफी कम कीमत पर 3D प्रिंटेड टीथ अवेल करवाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स की जो सालों से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि कई ग्लोबल ब्रांड्स ऐसे हैं जो 3D प्रिंटिंग को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ा रही हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने नए लीप जेट इंजन्स के लिए 85 यानी कि 85,000 से ज्यादा ईंधन नोजल बनाने में 3D प्रिंटिंग में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है। ये प्रिंटर्स एक सिंगल पीस मेटल के टुकड़े से नोजल बना सकते हैं, जिसे अगर ट्रेडिशनल असेंबली लाइन से बनाया जाता तो टाइम और इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती। कंपनी ने 2013 में जब 3D कंपनी मॉरिस टेक्नोलॉजीज को खरीदा, तब से इस टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज करने में लगी हुई है। इनके पास 300 से ज्यादा 3D प्रिंटर हैं, जिनसे कंपनी ने लगभग 1 लाख एडिटिव पार्ट्स बनाने का टारगेट सेट किया है। जनरल इलेक्ट्रिक के बाद एक और ग्लोबल ब्रांड है बोइंग। आपने बोइंग का नाम तो जरूर से सुना होगा या इसकी सवारी जरूर की होगी। तो अगर आप फ्लाइट से आना जाना करते हैं तो आपको पता होगा कि ज्यादातर एयरप्लेन्स बोइंग बनाती है। बोइंग बहुत पहले से 3D प्रिंटिंग यूज करती आ रही है और 20,000 से ज्यादा मिलिट्री और कमर्शियल प्लेन्स के लिए 3D प्रिंटेड पार्ट्स बना चुकी हैं। कंपनी यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स को सपोर्ट भी करती हैं, जहां 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एरोस्पेस और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए रिसर्च की जाती है। हवाई सफर से अब जमीन पर चले आते हैं और हमारी इंफॉर्मेटिव फ्लाइट लैंड कर चुकी है फोर्ड मोटर्स में। फोर्ड उन कंपनीज में से है जो इस टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही इसका यूटिलाइजेशन शुरू कर चुकी थी
और अब तक ये 5 लाख से भी ज्यादा कंपोनेंट्स और पार्ट्स 3D प्रिंटर से प्रिंट कर चुकी है। फोर्ड की मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स कार फोर्ड मस्टैंग के इंजन का कवर भी कंपनी 3D प्रिंटर से तैयार करती है। अब कंपनी का फोकस डायरेक्ट मेटल प्रिंटिंग पर है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग में रेवोल्यूशन ला सकती है। तो फोर्ड की गाड़ियां चलाने के बाद क्यों ना अब दौड़ लगा ली जाए। और दौड़ने के लिहाज से नाइकी के जूते कैसे रहेंगे? नाइकी कहती है कि उनके बिजनेस को बढ़ाने में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाइकी ने 2014 में सुपर बोल सीरीज के लिए 3D प्रिंटेड शूज बनवाए थे, जो काफी फेमस हुए थे। नाइकी के वेपर लेजर टेलॉन, जो काफी लाइट वेटेड शूज थे, फुटबॉल ग्राउंड में दौड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। अभी अपने प्रोडक्ट्स को हाई परफॉर्मिंग बनाने के लिए नाइकी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी को काफी रिलायबल मानती है। नाइकी से बाहर निकलकर अब कुछ मीठा खा लिया जाए, मतलब हर्शीज के चॉकलेट सिरप को टेस्ट करते हैं। हर्शीज एक ग्लोबल ब्रांड है। जब आप अपनी फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं और आपका ब्रांड ग्लोबली एक आइकॉन बन जाता है, तब आप दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं और दुनिया को आगे बढ़ने के नए तरीके सिखाते हैं। हर्शीज भी 3D प्रिंटर से फूड इंडस्ट्री को ये सिखा रही है कि कैसे चॉकलेट आइसिंग और शुगरी कन्फेक्शंस को 3D प्रिंटर से बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें बताने का ये भी पर्पस है कि किस किस इंडस्ट्री में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में करियर बनाने की संभावनाएं हैं। चलिए अब जरा घर वापसी करते हैं, इंडिया वापस आते हैं। इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को भी लार्ज स्केल पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदू माइथोलॉजी की जानकारी रखते हैं तो 3D प्रिंटिंग का इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि इस टेक्नोलॉजी को आप कल्पतरु कह सकते हैं, यानी वो पेड़ जो आपकी हर विश पूरी कर दे, या कामधेनु गाय जो आपकी मनचाही मुराद पूरी कर देती है। मतलब साफ है कि आप जो इनपुट देते हैं 3D प्रिंटिंग से आपको वही आउटपुट मिलता है, उसी शेप और साइज में जो आप चाहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खिलौनों का इतिहास हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल से जुड़ा हुआ है और आज ये अरबों रुपए की मनी मेकिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। जब से प्लास्टिक के खिलौने इंडिया में बनने लगे हैं, तब से इस इंडस्ट्री की ऊंचाइयां आसमान छू रही हैं। इंडियन टॉय मार्केट लगभग 150 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ लगभग 250 करोड़ रुपए का है और विदेशों में इंडियन टॉयज की डिमांड बढ़ने से इंडियन टॉय मार्केट 25% रेट से ग्रो करने की उम्मीद है। साल 2017 में ही प्रिडिक्शन किया गया था कि 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में कमाई के लिहाज से $9 बिलियन की हो जाएगी। इसलिए टॉय मैन्युफैक्चरर्स को इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए कि कैसे 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाया जा सकता है। आज भी इंडियन टॉय इंडस्ट्री पुराने तौर तरीकों पर आगे बढ़ रही है, जबकि जमाना कस्टम मेड प्रोडक्ट्स का है। हमें बाइक, कार, पिज्जा, चॉकलेट, आइसक्रीम सब कुछ कस्टम मेड मिलने लगे हैं। तो खिलौने क्यों नहीं? खिलौने की दुकान पर जाकर हमें पसंद के खिलौने खरीदने में काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है और ज्यादातर बच्चों का माइंडसेट फॉरेन टॉय एंड कार्टून कैरेक्टर्स पर ही अटक जाता है, क्योंकि वो दिखते ही इतने अट्रैक्टिव है। तो 3D प्रिंटिंग से बने खिलौने होते भी महंगे हैं और इससे जो कमाई अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स को होनी चाहिए, वो पैसा विदेशों में चला जाता है। इंडियन इंडस्ट्री में 3D प्रिंटिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो आजकल कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप प्रिंटर्स आने लगे हैं, जिससे हेवी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स खरीदने की जरूरत नहीं है और स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होगा। 3D प्रिंटर्स यूज होने लगेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो इसे बनाने वाली कंपनीज अपने आप चीपर प्रिंटर बनाने लगेगी। वैसे बच्चे कई बार कहते हैं कि मुझे फलाना खिलौना चाहिए और टॉय शॉप में वो ना मिले तो उदास हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। ऐसे में उसे आंखों से बनते हुए देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप 3D प्रिंटर अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो 3D प्रिंटिंग पेन यूज करके भी अपनी जरूरत वाला खिलौना डिजाइन कर सकते हैं। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। 1000 रुपए से लेकर के 4 से 5000 की रेंज में 3D प्रिंटिंग पेन आराम से ऑनलाइन उपलब्ध है, जिनसे आप घर पर ही अपना स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल हो रही है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अगर इसकी बात करें तो 80s और 90s के बच्चों ने जब अपनी स्कूलिंग खत्म की होगी, तब तक वो मैप रीडिंग से लेकर के लाइफ साइंस के लेसन तक किताबों में ही पढ़ रहे थे। ऐसे में सीखने समझने में कोई ना कोई कमी रह जाती थी। लेकिन आजकल बच्चे प्रोजेक्टर पर देख रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स है जहां ऑनलाइन पढ़ाई होती है और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए विदेशों में तो 3D प्रिंटेड चीजों से एक्सप्लेन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ज्योग्राफी की क्लास में माउंटेन्स, कंट्री मैप्स, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के मॉडल 3D प्रिंटेड यूज हो रहे हैं, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है।
साइंस क्लास में अगर टीचर के हाथ में सेम टू सेम ह्यूमन ऑर्गन्स हो तो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी ज्यादा लेंगे और 3D प्रिंटेड चीजों की मेंटेनेंस भी कम होती है और ये टिकते भी ज्यादा हैं। इसी तरह मेडिकल की पढ़ाई में भी 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन स्केलेटन, सेल्स की फॉर्मेशन, डेंटल स्ट्रक्चर भी 3D मॉडल यूज होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। कई दफे होता ये है कि ट्रेडिशनल तरीके से बनी चीजों पर पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट अगर खुद भी इन्हें बनाने जाए तो ये बहुत मेहनत का काम है, जबकि 3D प्रिंटेड मॉडल सस्ते मिलेंगे और आगे फॉरवर्ड भी किए जा सकते हैं। इसी तरह हिस्टोरिकल फिगर्स भी पिक्चर में दिखाने के बदले स्टूडेंट्स हाथ में लेकर पढ़ेंगे तो उन्हें हिस्ट्री जैसी बोरिंग सब्जेक्ट, जो कि है ही नहीं, पर बहुत से बच्चे कहते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ये बढ़ा सकती है, यानी कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पर अपने देश में 3D प्रिंटिंग मशीन्स कितने में मिल जाएगी? क्या ये अफोर्डेबल है? ऐसे सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो अब इसका जवाब आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर पर्पस के लिहाज से इंडिया में 3D प्रिंटिंग मशीन्स की प्राइस अलग अलग होती है। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और इंडिया मार्ट पर 15,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की 3D प्रिंटर्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं है और हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, तो इसे खरीदने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी होगी। सिर्फ इसे खरीद लेने से भी बात नहीं बनेगी। जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग चार्जेस क्या है, वारंटी पीरियड, रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग, सब कुछ आपको जानना जरूरी है। आगे हम टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स आपको बता रहे हैं ताकि वो किस काम में आते हैं और उनकी खासियत क्या है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 3D प्रिंटर्स इतने महंगे क्यों आते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टीरियोलिथोग्राफी की बात करते हैं। स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसे SLA कहते हैं, ये एक ओरिजिनल इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग प्रोसेस है। SLA प्रिंटर्स का काम होता है हाई लेवल्स ऑफ डिटेल्स, स्मूथ सरफेस फिनिश और सब कुछ झेल सकने वाले प्रोडक्ट्स बनाना। स्टीरियोलिथोग्राफी को ज्यादातर मेडिकल इंडस्ट्री में एनाटॉमिकल मॉडल्स और माइक्रोफ्लूइड बनाने में यूज किया जाता है। ऐसे कामों के लिए 3D सिस्टम्स कंपनी के वाइपर्स, प्रोजेट्स और आईप्रोस 3D प्रिंटर मॉडल को बेहतर माना जाता है। 3D प्रिंटर्स का अगला टाइप आता है सिलेक्टिव लेजर सिटरिंग, यानी कि SLS। तो सिलेक्टिव लेजर सिटरिंग में सॉलिड प्लास्टिक के साथ नायलॉन बेस्ड पाउडर्स को एक साथ मेल्ट किया जाता है। क्योंकि SLS से बनाए गए पार्ट्स में रियल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, इसी वजह से ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं, टफ टेस्टिंग के लिए सूटेबल होते हैं और फ्लेक्सिबल होने के चलते आराम से फिट हो जाते हैं। इस काम के लिए एस्प्रो 140 3D प्रिंटर सही माना जाता है। 3D प्रिंटर्स के जिस अगले टाइप का अब जिक्र होगा वो है पॉलीजेट। पॉलीजेट टेक्नोलॉजी से आप अलग अलग रॉ मटेरियल्स और कलर्स के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप सिंगल मॉडल बना रहे हैं और मजबूत प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपको सिलेक्टिव लेजर सिटरिंग या SLS को चूज करना चाहिए। ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, लेकिन अगर आप ओवर मोल्डिंग या सिलिकॉन रबर डिजाइन से प्रोटोटाइप बनवा रहे हैं तो पॉलीजेट टेक्नोलॉजी आपके पैसे बचा सकता है। इससे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट साइकिल तेजी से होगा। 3D प्रिंटर्स का अगला टाइप है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, यानी कि DLP। तो DLP और स्टीरियोलिथोग्राफी में काफी समानता है, बस में डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर स्क्रीन होता है और SLA में UV लेजर यूज होता है। मतलब DLP 3D प्रिंटर्स एक ही बार में सभी लेयर्स को बना सकता है, जिससे मॉडल जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। पर ये प्रोसेस लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए सही है और इसमें प्लास्टिक पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। इनके अलावा भी मल्टी जेट फ्यूजन और फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी से भी 3D प्रिंटिंग होती है। साथ ही बात कर लेते हैं मेटल 3D प्रिंटिंग प्रोसेस की। जी बिल्कुल सही सुना आपने, डायरेक्ट मेटल लेजर प्रिंटिंग भी होती है। मतलब मेटल को पिघलाकर उसे शेप दिया जाता है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट मेटल लेजर सिटरिंग, यानी कि DMLS। यानी मेटल पार्ट डिजाइन करने में मेटल 3D प्रिंटिंग नई संभावनाएं लेकर आई है। DMLS का ये फायदा है कि इसमें कम मेटल्स का इस्तेमाल होता है, हल्के पार्ट्स बनाने में, इंटरनल चैनल्स डिजाइन करने में आसानी होती है। DMLS प्रोटोटाइपिंग और प्रोडक्शन दोनों में सक्षम है। मेडिकल इंडस्ट्री के लिए भी DMLS फायदेमंद है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए ये सूटेबल प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं। ऐसा ही एक और 3D प्रिंटिंग प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, यानी कि EBM। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम से मेटल पाउडर को पिघलाया जाता है, फिर इस मेटल लिक्विड से जरूरी प्रोटोटाइप और डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर का टेम्परेचर कितना होगा ये इस्तेमाल होने वाले मेटल पर डिपेंड करता है।
करंटली यूनाइटेड स्टेट्स इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। यूएस में ही 3D प्रिंटर्स का सबसे लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड बेस है और 2020 में ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू का 35% अकेले यूएस ने जनरेट किया था। यूएस के बाद यूके में 3D प्रिंटर्स यूज करने का एक अच्छा बेस बन गया है। हर दिन यहाँ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही जा रही है। यूके के बाद नंबर है जर्मनी का। एक सर्वे से पता चला है कि 50% जर्मन्स ये मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में गेम चेंजर बनकर उभरेगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 5 सालों में एशिया पैसिफिक रीजन में 3D प्रिंटिंग मार्केट 18% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। बात करें अगर चाइना की, तो 2017 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्शन प्लान इशू किया था, जिसका मोटिव था मेडिकल, कल्चरल, एजुकेशनल और टेक सेक्टर्स में 100 से ज्यादा 3D प्रिंटिंग पायलट प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस शुरू करना, जिससे इस फील्ड को देश को आगे बढ़ाया जा सके। साउथ कोरिया में भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ी है, जो 2016 में 24% थी और 2019 में 81% जा पहुंची। देश में मेडिकल सेक्टर इसे लीड कर रहा है और गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट भी है। तो अब तक हमने पढ़ा या सुना है कि 3D प्रिंटर्स को टूल्स, कंपोनेंट्स, लिम्स, स्केलेटन, दांत, खिलौने जैसी चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सेल ब्रिक्स नाम की कंपनी अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ह्यूमन ऑर्गन्स बनाने के काम में लगी हुई है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के काम आएंगे, क्योंकि दुनिया भर में ऑर्गन डोनर्स की कमी है, जिससे जरूरत पड़ने पर ऑर्गन्स की कमी हमेशा ही रहती है। सेल ब्रिक्स के फाउंडर लुट्ज क्लोके कहते हैं कि जिसे ऑर्गन की जरूरत है वो लैब में जाएगा, वहां उसके बॉडी सेल्स लिए जाएंगे और उन्हें लैब में बढ़ाया जाएगा। सेल बढ़ते बढ़ते स्ट्रक्चर बनाएगी और वहां से ऑर्गन डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। सेल ब्रिक्स के लैब में एक बायो 3D प्रिंटर भी है, जिसमें टिश्यूज बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सेल ब्रिक्स की कोशिश अच्छी है, पर वो भी रिसर्च स्टेज पर ही है। अभी इसमें इन्वेस्टर जुटाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है, जिसमें अभी बहुत काम करना बाकी है, पर ये तो सच है कि इसने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का नजरिया बदलकर रख दिया है। ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए देखते रहिए infinitystream.tv और आपको अच्छा लग रहा है तो औरों को भी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही। धन्यवाद।